नोकझोंक के आखिरी पड़ाव पर हम हैं। रीमा अब्बासी, आपकी बात। हेलो जी रीमा, पहले कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। जी हाँ जी हाँ। मैं एक तो दो बातें हैं जो थोड़ी सी मिसकम्युनिकेट शायद हुई हैं। उसमें ये पहली बात ये है कि हाफिज सईद को हम छुपाना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम हाफिज सईद को बिल्कुल नहीं छुपा रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब तक इन लोगों की आवाजों को बंद नहीं किया जाएगा, इनको स्पेस नहीं दी जाएगी, इनकी ऑक्सीजन शट ऑफ नहीं की जाएगी, इनको इसी तरह स्पेस मिलती चली जाएगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये जो बोलते हैं इसको ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा मौक़िफ़ ये था मेरा कि जो कंदील बलोच से बात की गई कि प्रोग्रेसिव औरत को मार दिया गया एक्सेट्रा, पहली बात मैं ये करती चलूं कि ऑनर किलिंग जो है वो हजारों साल पुराना कल्चरल फिनोमेनन है, स्टेट फिनोमेनन नहीं है। पाकिस्तान का मसला नहीं है, साउथ एशिया का मसला है। ठीक। और दूसरा ये कि ऑनर किलिंग का अभी हमें पता भी नहीं, वो हमारा मुद्दा नहीं है। रीमा प्लीज, अभी मेरे पास समय की बहुत ज्यादा तंगी है। ब्रिगेडियर मिश्रा जल्दी से। मैडम, आप जो बात कर रही हैं कि वहाँ पर यह जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है कश्मीर में, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, शायद आपको याद न हो, आपके यहाँ जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई थी और एक मेकशिफ्ट कोर्ट से वो भुट्टो साहब की हुई थी। भुट्टो साहब की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई थी, आप उसको याद करिए। कश्मीर में कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं हो रही। राजीव डोगरा साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका। कुछ ना कुछ मैं फिर दोबारा वही चीज़ स्ट्रेस करना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ हमारी तरफ से कम्युनिकेशन गैप है जो हम दुनिया को नहीं समझा रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो टेरर हो रही है उसकी डायमेंशंस क्या हैं। तो हमको चाहिए टू रीच आउट टू द वर्ल्ड एंड एक्सपोज ऑल द टेररिस्ट इंक्लूडिंग हाफिज सईद। ठीक। संबित पात्रा, जल्दी से। जिम्मेदारी तो फिर सरकार की हुई, सरकार क्या करेगी? हाफिज सईद प्रॉब्लम है तो हम सब जानते हैं। सरकार ने किया क्या? आगे कैसे पाकिस्तान को इस बात के लिए कन्विंस किया जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो है, अभी हमने देखा 2 दिन पहले कैसे यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया, और 2 दिन पहले ही यूएस कांग्रेसोनियल मीट में पहली बार यूएस ने कहा कि पाकिस्तान इज अकीन टू अ माफिया, एक माफिया है। मगर मैं यहाँ भी कम्युनिकेट करना चाहूँगा कर्नल शफकत को वाजपेयी जी की 2 पंक्तियों से। वाजपेयी जी ने कश्मीर के लिए ये लिखा था, शफकत साहब मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आज़ादी अनमोल होती है उसका मोल न भूलो। तो नादान पड़ोसी, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी आंखें खोलें। शफकत साहब, ये पैगाम लेकर आप नवाज शरीफ तक जाएं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और बस इतना ही कहना है कि भारत को कश्मीर पर किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी रात 9 बजे जी न्यूज़ देखे, क्योंकि हमारा स्पेशल कश्मीर हमारा जान से प्यारा राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग देखना ना भूलें।